मेगा स्टार साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट्स का ही आगे पढ़ाई करेंगे। आगे हम लोग आज जानने की चेष्टा करेंगे। उसके आगे जो हमने यूनिट फर्स्ट आपको हमने लेवल लिया था, यानी फर्स्ट जो पार्ट हमने लिया था, तो फर्स्ट पार्ट में आपको हमने बेसिक कंसेप्ट हमने बतलाया। यानी जो यूनिट है, यूनिट का हमने क्या किया कि जो फर्स्ट जो आपका पार्ट लिया, तो फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिट का बेसिक कंसेप्ट लिया और उसके बाद यानी पूरी उसमें कंसेप्ट दिए गए थे। उसके बाद हमने कुछ वीवीआईस यानी कुछ महत्वपूर्ण हमने एसआई मात्रक लिए और उस एसआई मात्रक में हमने क्या किया, यानी जो यूनिट्स लिया था उसमें कुछ छूट गया था। हमने बोला कि नेक्स्ट क्लास में उसको सबमिट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ उस वीवीआई जो आपका महत्वपूर्ण जो आपकी क्या है जी मात्रक है, तो उस मात्रक को देखते हैं, क्योंकि वह हमेशा क्या होते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग सीबीटी 2 चलेंगे। यानी सीबीटी 2 कहने का मतलब इसका पार्ट 2 चलेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी आपके यूनिट्स हैं तो यूनिट्स के मान को देखेंगे और उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप थोड़ा सा जो उसके मैंने जो इसके पहले वाला जो पार्ट में कुछ वीवीआईस एसआई छूटे हुए थे, मात्रक छूटे हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो चलिए हम पहले इधर हम मात्रक लिखते हैं और इधर हम क्या लिखते हैं, तो भौतिक हम क्या लिखते हैं, भौतिक राशि लिखते हैं। ठीक है। अब मात्रक में आपका एक मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, पास्कल या बार। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पास्कल नहीं लेकिन बार हमेशा पूछता है कि 1 पास्कल बराबर कितना बार होता है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 10 की पावर -5 बार होता है। जब हम उसका आंकिक मान देखेंगे, जब हम वैल्यू देखेंगे, यानी जो मात्रक है, मात्रक का जब वैल्यू देखेंगे तो उसमें ये चीज बताई जाएगी कि 1 पास्कल बराबर कितना बार होता है। तो ये जो आपका पास्कल होता है, बार होता है, ये पास्कल और बार किसके एसआई मात्रक होता है, तो दाब का, यानी प्रेशर जो होता है, तो प्रेशर का एसआई मात्रक यानी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल या बार होता है। और परीक्षा में आपसे ये क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए बार किसका एसआई मात्रक है, तो जवाब हमारा क्या होता है, दाब होता है। या दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है या बार होता है। अगला हमारा है ओम। ओम किसका एसआई मात्रक है, तो ओम आपका प्रतिरोध, प्रतिबाधा। ओम क्या है जी, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात का क्या है जी, एसआई मात्रक है। अब क्या होता है, क्वेश्चंस बनता है कि बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगला है हेनरी, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरी। और जो हेनरी होता है, हेनरी का एसआई मात्रक यानी जो हेनरी होता है, ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो हेनरी आपका प्रेरण गुणांक का होता है। प्रेरण गुणांक कहिए या स्व प्रेरण गुणांक कहिए, प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला होता है क्या जी, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। या आपका क्या होता है, वेबर।
टेस्ला या जो वेबर होता है, टेस्ला या क्या होता है, टेस्ला या गॉस होता है, वेबर नहीं होता है, टेस्ला या गॉस होता है। टेस्ला या गॉस, टेस्ला या गॉस किसका एसआई मात्रक होता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला या गॉस होता है। क्या होता है, टेस्ला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आपके कई बार पूछा गया है कि बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला या गॉस होता है। समझ में बात आ रही है। आगे क्या होता है, तो आगे होता है आपका डाल्टन। और ये जो डाल्टन होता है, तो डाल्टन किसका एसआई मात्रक होता है, तो डाल्टन से क्या होती है कि जो ओजोन परत होती है, यानी जो ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डाल्टन से मापी जाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाल्टन से, या डाल्टन से मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। समझ में बात आ रही है। अब बात आती है, थोड़ा सा ओजोन की बात आई तो थोड़ा सा आपको हम कुछ हिंट देते चलते हैं, क्योंकि ओजोन से क्वेश्चंस क्या बनता है, ओजोन से क्वेश्चंस बनता है कि बताइए ओजोन परत किस लेयर में स्थित है, किस मंडल में, किस स्फीयर में स्थित है। तो आपका जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत क्या होता है, तो आपके असमताप मंडल में क्या है जी स्थित है। यानी जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमोस्फेयर है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित एटमोस्फेयर है, जिनमें पृथ्वी की सबसे नजदीक यानी पृथ्वी के सबसे पास आपकी क्या है जी क्षोभ मंडल है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो एक नया मंडल मिलता है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि हमारा ओजोन परत स्थित होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस लेयर में स्थित है, तो ओजोन परत आपके क्या होती है, समताप मंडल में स्थित है। कोई दिक्कत। इसके बाद हमारा क्या होता है, तो आपका आयन मंडल मिलता है, उसके बाद बाह्य मंडल मिलते हैं। तो ये सारी क्या होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली मंडल्स पाई जाती है। और यही आपके जो ओजोन परत होती है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण, यानी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे यह हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या होती है कि हमारी पृथ्वी पर डायरेक्टली नहीं आ पाती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इस पराबैंगनी किरणों से सेफ होते हैं। अगर यही क्या होता है कि ओजोन परत में छिद्र हो जाए, ओजोन परत में छिद्र ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो ये डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे हमें चर्म रोग यानी चर्म कैंसर यानी स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसलिए क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन परत को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो हमारा ओजोन परत होता है, जो हमारी पृथ्वी की क्या करती है, आपको पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आपका ओजोन। ये जो ओजोन परत होता है, इसको नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है, तो इस ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या होती है, उसको बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तब हम आते हैं। CFC देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये परीक्षा में ऑलवेज टाइम क्या होता है, पूछता है कि बताइए कि ओजोन परत को ओजोन परत को नष्ट कौन सी गैस करती है, तो CFC करती है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर जैसे यंत्र से यानी विद्युतीय उपकरण से क्या होते हैं, यह आपको निकलते हैं, जो ओजोन परत को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, चलिए आगे आते हैं। अगला है आपका वेबर।
या मैक्सवेल। आपका वेबर या जो मैक्सवेल होते हैं, तो वेबर या मैक्सवेल आपके क्या होते हैं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स का ये सही मात्रक क्या होता है, वेबर या मैक्सवेल होते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आपका एक होता है डेसिबल, और ये जो डेसिबल होता है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, यानी ध्वनि की तीव्रता का इस आई मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। एक और चलते हैं, चलिए इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने आपको लिखवाएंगे। आपकी परीक्षा में क्या होते हैं कि ऑलवेज टाइम पूछे जाते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप ज्ञान लेवल प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, यानी कोई भी सीट उठाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर बनता जाएगा। ये ज्ञान लेवल है, इसको आप 2-3 बार अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो आपसे क्या हो सकता है कि यूनिट से मुझे विश्वास है कि क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इसके बाद एक और हमारा क्लास होगा। ये क्लास में हम क्या करेंगे कि कुछ आपके आंकिक मान पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक और क्लास होगा। अगर उस क्लास को आप अटेंड कर लेते हैं, यानी हमारा यूनिट का हम 3 क्लास पढ़ाते हैं, और 3 क्लास अगर आप बढ़िया से हमारा यूनिट यानी हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास रहता है, हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप 3 यूनिट्स देखिएगा तो हमें पूरा एकदम विश्वास है कि 3 यूनिट्स देखने के बाद आपको यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चंस यूनिट से बनती हैं वो सारी बात इसमें पढ़ा दी जाती है। इसी में आपको निचोड़ रखा गया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत, बस इतना पढ़िए, देखिए आपका क्या होता है, यूनिट से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अभी आपको हम सेकंड अभी आंकिक मान लेते हैं, देखिए वहां पर अजीब अजीब क्वेश्चंस आएंगे, आप कहिएगा वाकई में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मिटा दे इसको। चलिए आगे आते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने आपको बतलाई। चलिए आते हैं आगे। और आगे क्या होता है कि आपका एक होता है बोल्ट, और बोल्ट जो होता है तो बोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी बोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो बोल्ट आपका विभव या विभवांतर, यानी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। समझ में बात आ रही? आगे ये हो गया, डाल्सन हो गया, वोल्ट हो गया। चलिए एक और आता है, बहुत प्यारा है, और वह आपके परीक्षा में कई बार पूछा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। पूछता है फेदम, बहुत इंपॉर्टेंस है। और फेदम किसका एसआई मात्रक होता है, तो जो फेदम होता है, ये फेदम क्या होता है कि समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। यानी समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो फैदोमीटर से मापा जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फैदम होता है। ये सारे जितने भी आपके क्या है जी हमने बोर्ड पर लिखवाए 15-20, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंस है, और आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक्स क्या होगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएंगे, और उसके बाद मुझे विश्वास है कि आपको यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या होगा, आंकिक मान चलेंगे, हम लोग महत्वपूर्ण मान को देखेंगे, और एक क्लास और इसके बाद हम आपको लेंगे, और उस क्लास में पूरे विश्वास है कि आपका क्या हो जाएगा, यूनिट से एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करते हैं, मान को हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए हो गया। चलिए मान लेते, एक और आपको हम छूट रहा है इसमें, थोड़ा सा उसको भी देख ले, थोड़ा सा बहुत अच्छा है। वो क्या है, जैसे आवेश होता है, आवेश कुलाम, और कुलाम का एसआई मात्रक, यानी आवेश जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। हम थोड़ा सा अब आंकिक मान जानेंगे कि आंकिक मान क्या होता है।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास और मात्रक का लगाएंगे और उसमें हमें पूरा विश्वास है कि उस क्लास के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण आंकिक मान देख लिया सर। महत्वपूर्ण मान, चलिए सबसे पहला लेते हैं फर्स्ट। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूसरा 1 पारसीक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कहा जाए कि 1 पारसीक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 गुणे यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसीक होता है। इसके बाद क्या होता है आपका खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी यूनिट, यानी जो एस्ट्रोनॉमी जो यूनिट्स होते हैं, तो 1 एस्ट्रोनॉमी यूनिट इक्वल क्या होते हैं, तो 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर, यानी 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ये क्या होता है कि 1 एंगस्ट्रम ये यूनिट बराबर होता है। यानी 1 एंगस्ट्रम कहने का 1 एस्ट्रोनॉमी यूनिट यानी वेस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब होता है खगोलीय मात्रक, और एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है कि 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। उसके बाद दो चीजें और आती है जिसको हम लोग परमाणु की त्रिज्या और क्या कहते हैं, फर्मी, यानी परमाणु के नाभिक के लिए हम एक शब्द लेते हैं जिसको हम लोग फर्मी बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कितना वैल्यूशन क्या होता है। तो आपका चौथा होता है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला होता है ये आपके जो एंगस्ट्रम जो शब्द हम ले रहे हैं, तो ये परमाणु की त्रिज्या के लिए क्या होता है, एंगस्ट्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी परमाणु की त्रिज्या अगर मेजर करनी होती है तो एंगस्ट्रम से क्या होता है कि परमाणु की त्रिज्या यानी आपका रेडियस क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसलिए एंगस्ट्रम से हम क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। और ये जो फर्मी होता है, तो 1 फर्मी, यानी ये जो फर्मी होता है परमाणु के नाभिक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग फर्मी बोलते हैं। और ये फर्मी क्या होता है कि 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 क्या होता है, मीटर होता है। और यह सबसे छोटी, यानी जो आपका फर्मी होता है, ये फर्मी क्या होता है कि सबसे छोटी क्या होती है, वह मात्रक होती है। यानी सबसे छोटी मात्रा कौन है, तो वह आपकी फर्मी। सबसे बड़ी मात्रक यानी दूरी की सबसे बड़ी मात्रा कौन होती है, तो दूरी की सबसे बड़ी मात्रक आपकी पारसीक होती है, जो 3.26 गुणे 10 की पावर क्या होती है, 10 की पावर क्या होती है, 3.26 गुणे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। बोलते बोलते आदत हो गई इसलिए गुणे हम 10 बोलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, 1 पारसीक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होती है कि 1 पारसीक होती है। और ये सबसे दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है, सबसे बड़ी मात्रक है। और जब मात्रक की बात आती है, छोटी मात्रक पूछेगा दूरी की सबसे छोटी मात्रक कौन होती है, तो वो फर्मी होती है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु की नाभिक के लिए हम क्या करते हैं, फर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई अब यहां से क्या होता है कि आपका क्वेश्चंस बनता है, ये आपका ज्ञान लेवल है। ज्ञान लेवल कहने का मतलब क्या होता है कि ये अगर आप जानते हैं तो इससे अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 प्रकाश वर्ष, तो क्या जी 9.4 गुणे 10 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर मार दिए। ज्ञान लेवल है, इसको देखें। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब क्वेश्चंस बनते हैं
जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, यानी समझ। और समझ के लिए क्या होता है कि टीचर का होना अति आवश्यक है। ऐसे तो आपको बुक में भी ये दिया होगा, आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन हम अभी आपको देंगे, ये ज्ञान लेवल का नहीं, ये समझ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा हमारा क्वेश्चन होगा। जब तक इसको आप समझिएगा नहीं तब तक क्या होगा, उसका जवाब आप नहीं देख सकते। अगर आप गूगली से यानी गूगल बाबा से भी आप पूछिएगा तो गूगल बाबा भी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब गूगल बाबा के पास भी नहीं होता है। उसको क्या होता है, उसके लिए टीचर का होना आवश्यक होता है। टीचर ही क्या करता है, जब बताता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम आपको यहाँ पर हम क्या मान को रखे हुए हैं और क्वेश्चंस दे रहे हैं, और मेरे साथ आप चलिए और कोशिश कीजिए कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे साथ आप बनाते चलिएगा, तो हमें पूरा विश्वास होगा, यानी हमें ये होगा, आपको भी अपने अंदर ये क्या होगी, जो आपकी अंदर की जो कमियां होंगी कमियां दिखने लगी कि हाँ ये क्वेश्चंस में जान है, ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बन पा रहे थे, जो कि इस तरह करने से हमारा ये क्वेश्चंस डील हो गए। तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चंस को लेते हैं, इस मान को भी रखते हैं, और मान को रखते ही हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है परीक्षा में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में सबसे बड़ी मान है। निम्न में सबसे बड़ी मान है। ऑप्शन क्या डालेगा, कहेगा पारसिक। ऑप्शन क्या डालेगा, एस्ट्रोनॉमी यूनिट। ऑप्शन क्या डालेगा, एंगस्ट्रम। ऑप्शन क्या डालेगा, फर्मी। अब बताइए इसमें हमारा जवाब क्या होगा, सबसे बड़ी मात्रक कौन है। तो सबसे बड़ी मात्रक इसमें कौन है, ऑप्शन है पारसिक, आपका ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी यूनिट, ऑप्शन है एंग्स्ट्रम, और ऑप्शन है क्या जी, फर्मी। बताइए इसमें जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। सही जवाब क्या है, यानी आप देखिए यहां पर दिया हुआ कि ये जो फर्मी होता है, तो फर्मी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे क्या होती है, छोटी मात्रक होती है। यानी आपका जो दूरी का सबसे छोटी जो मात्रक होती है वो फर्मी होती है। अब फर्मी से क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, आपका एंगस्ट्रम होता है, और इससे क्या होता है, बड़ा क्या होता है, आपको एस्ट्रोनॉमी यूनिट्स होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, तो आपका पारसिक होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, पारसिक। तो ये तो क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इससे हटकर एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे हटकर क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि आप लोग बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में लिखें। आपका हमने क्वेश्चन डाला कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें। ऑप्शन देगा, फर्स्ट आपके ऑप्शन में क्या रहेंगे, प्रकाश वर्ष। दूसरा पारसिक। तीसरा एस्ट्रोनॉमी यूनिट। चौथा, यानी एक ही में है, लाइन से इसको सजाना है, आरोही क्रम में आपको सजाना है। और चौथा मान लीजिए हम डालते हैं एंगस्ट्रम। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा एंगस्ट्रम, एस्ट्रोनॉमी यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, ऐसे। तीसरा फर्मी, एस्ट्रोनॉमी यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। चौथा इनमें कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। आप अपने अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि हम इस सवाल को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं।
ये क्या है, थोड़ा सा लेवल 2 है, यानी ये क्या है, बीपीएससी लेवल का है। यूपीएससी लेवल में क्या होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप एनडीए सीडीएस जैसे पेपर्स जब देने जाते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपका एनडीए सीडीएस जैसे यूपीएससी लेवल के जो आपके पेपर्स होते हैं, जैसे रेलवे अप्रेंटिस हो गया, तो इस तरह के जो आप क्या करते हैं, यूपीएससी लेवल के जब आप एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर लेवल 1 नहीं लेता, यानी ज्ञान लेवल का क्वेश्चंस नहीं लेता है, वहां पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस लेता है, थोड़ा सा मूव कर देता है। बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस तो क्या दे दिया, कैसे दे दी, तो पता ही नहीं चलता। तो वहां पर क्या होते है कि ज्ञान लेवल चौपट हो जाती है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग अगर आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कैसी, आरोही क्रम में बोला है। आरोही कहने का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर जाना, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे क्या होना है कि देखना है कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। अगर क्रम बाई क्रम मिलते हैं तो जवाब हमारा वही होगा। चलिए चेक करते हैं कि जवाब कौन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, चलिए बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष क्या है जी, छोटा अभी मात्रक है। उसके आगे देखेंगे क्या इससे बड़ा है कि छोटा है, तो प्रकाश वर्ष के बाद क्या है जी, पारसेक है। चलिए यहां तक तो सही है कि प्रकाश वर्ष छोटा, छोटा से बड़ा, यानी क्या है जी, प्रकाश पारसेक की ओर जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या है जी, एस्ट्रोनॉमी यूनिट, जो क्या होता है कि पारसेक से क्या है जी, छोटा होता है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। सेकेंड टेस्ट करते हैं। सेकेंड क्या है जी, एंगस्ट्रम। चलिए छोटा है। एंगस्ट्रम से क्या है जी, आपका क्या जी, एयू, यानी एस्ट्रोनॉमी यूनिट्स। और एस्ट्रोनॉमी यूनिट्स क्या है जी, कि एंगस्ट्रम से क्या है जी, बड़ा है। चलिए हो सकता है। अगला लाइट ईयर और फारसेक। चलिए ये जवाब हमारा क्या होगा, 100%, क्योंकि एंगस्ट्रम छोटा, इससे बड़ा एस्ट्रोनॉमी यूनिट, इससे बड़ा लाइट ईयर और इससे बड़ा फारसेक आंसर हो सकता है। लास्ट वाला चेक कर ले, तीसरा चेक कर लेते क्या ये भी होता है। देखिए फॉर्मी, बहुत बढ़िया, छोटा है, छोटा, उसके बाद इससे बड़ा एस्ट्रोनॉमी यूनिट, ये भी होगा। लाइट ईयर, ये भी होगा। इसके बाद पारसेक, यानी ये भी जवाब सही है। लेकिन क्रम ढंग से क्या है जी, इसको सजा है, इसलिए सटीक जवाब हमारा क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही, तो सटीक जवाब ये। अगर ऐसे रहता, इसमें अगर कुछ और रहता तो क्या हो सकता था कि ये नहीं होता, तो जवाब हमारा ये। तो 100% ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर दो ऑप्शन अगर ऐसे दे देते हैं तो क्रम देखते हैं कि वो क्रम क्या है जी, कि एंगस्ट्रम के ठीक। देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रम से क्या है, एयू के बाद क्या है जी, प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या है जी, आपका पारसेक। इसलिए 100% क्या होगा, ये सही। अब आपको अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल समझ में आ रहे, समझ में बात आ रही। चलिए अब थोड़ा सा एक और लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या आप इस सवाल को बना पाते हैं। सीट आपके सामने होगा और आपको अपने दिमाग में देखना है, क्योंकि उस समय तो हम आपके पास नहीं होंगे। लेकिन आप जब इस वीडियो को देखिए तो अपने से क्वेश्चंस बनाने की चेष्टा कीजिए और देखिए कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं। चलिए थर्ड ही है। 1 एंगस्ट्रम होता है। चलिए बहुत बढ़िया, 1 एंगस्ट्रम होता है। चलिए ऑप्शन डालते हैं। 3.26 गुणे 10⁻³ इनमें से कोई। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से देखते हैं। तो देखिए 1 एंगस्ट्रम है तो आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब इसमें क्या है जी, आपका मान लीजिए यहाँ पर किलोमीटर, तो ये तो कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, तो इसको तो गोली मार दीजिए, इसको लेना ही नहीं है। अब बात आती है कि ये मीटर में है और यहाँ पर किलोमीटर में।
तो मीटर को किलोमीटर में अगर हम बदलते हैं तो क्या 10 के पावर 12 में आएंगे तो किलोमीटर में हो जाएंगे? कभी नहीं होगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, करेंगे तो 12 होगा नहीं, तो ये भी जवाब हमारा नहीं होगा। अब चेक करते ये वाला आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि 10 के पावर क्या है -8। तो आप जानते हैं कि जो मीटर होता है, तो मीटर को जब हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 10 के पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब सेम बेस होता है और पावर अलग अलग होता है, या जब सेम बेस हो तो उसके पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उसका पावर जब जोड़ेंगे तो -10 + 2 = 10 के पावर -8 आई किस में आएगा, सेंटीमीटर। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए आगे लेते हैं। चलिए हो गया, आगे मिटाएं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि फर्मी तथा आपके फर्मी तथा एंगस्ट्रॉम का अनुपात होता है। फर्मी तथा एंगस्ट्रॉम का अनुपात होता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं। चलिए फर्मी तथा एंगस्ट्रॉम का अनुपात होता है। अब इसमें क्या है जी, ऑप्शन डाल दिया। सपोज पहला ऑप्शन 10 के पावर -10, 10 के पावर -5, 10 के पावर 5 और 10 के पावर 11। मान लीजिए टी डाल दिया। अब बताइए, या इनमें से एक डाल देते हैं, इनमें से कोई, नॉन ऑफ, इनमें से कोई। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्मी, तो आप जानते हैं कि फर्मी बराबर क्या होता है 10 के पावर -15। और अनुपात कहने का मतलब बट्टा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 के पावर -10। कोई दिक्कत? अब ये जो आपका क्या होता है कि ये जो पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -15 आप +10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -5। तो आंसर हमारा क्या होगा 10 के पावर -5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें विश्वास होगा कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने की चेष्टा कीजिए, और अगर अपने से बन जाता है तो बुझिए कि आपको यूनिट समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए एस्ट्रोनॉमी यूनिट होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमी यूनिट होते हैं, पहला ऑप्शन 10 के पहला ऑप्शन 1.48 गुणे 10 के पावर 8 मीटर। दूसरा ऑप्शन 1.48 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन 10 के पावर आपका 10 के पावर 11 आपका मीटर। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। चलिए इसको बनाइए। तो बाबू बताइए क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है एस्ट्रोनॉमी यूनिट होते हैं या एस्ट्रोनॉमी यूनिट है 1.48 गुणे 10 के पावर 8 मीटर, 1.48 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर, 10 के पावर 11 मीटर। इनमें से कोई नहीं।
चलिए बनाइए। तो विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप अपने से ही बना लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, हम बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 1 एंगस्ट्रम देखेंगे, 1 एंगस्ट्रम करें, 1 एस्ट्रोनॉमी यूनिट बराबर क्या होता है 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो देखिए 8 किलोमीटर है, तो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि 5 है, तो इसको आप हटा दिए। उसके बाद क्या है कि आपका 1.48 है, लेकिन यहां पर मीटर है, तो ये होगा नहीं क्योंकि यहां पर क्या है जी किलोमीटर। अब बच रहा है क्या है, इनमें से कोई नहीं और एक बच रहा है। तो आप जानते हैं कि 1.48 में हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इंटू 10⁸। किलोमीटर को सब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 3, क्योंकि आपका क्या होगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसलिए अब यही हो जाएगा 1 इंटू 10⁻11 इक्वल 10⁻11, यानी आंसर हमारा क्या होगा 10⁻11। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और टॉपिक्स लेंगे और एक और हम क्लास लेंगे। उस क्लास में भी हमारे क्या चलेगा, यानी जो ये आपका महत्वपूर्ण जो मान है, तो महत्वपूर्ण मान ही हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर ये जो वीडियो हमने अपलोड किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, यानी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हमारा आत्मविश्वास जागृत हो और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या करें चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा, इसका थर्ड जो हमारा जो पार्ट होगा, यानी आपका जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1 पास्कल बराबर कितना बार होता है, 1 अश्व शक्ति यानी आपका एसपी बराबर क्या होता है, एक पॉइस बराबर क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो आपका हम वीडियो बनाएंगे, यानी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में क्या होगा, इस सारी चीज को क्या किया जाएगा, मद्देनजर रखते हुए इस चीज को लिया जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको हमको विश्वास है कि यूनिट से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम देते हो, यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी में आप सीडीएस और एनडीए से महत्वपूर्ण एग्जाम इंटर बेस पर देते होंगे एनडीए का, तो एनडीए का भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे क्योंकि यूपीएससी लेवल का ही क्या किया जाता है, आपको ज्यादा यानी एनडीए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग क्या कर हम खासकर क्या करते हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर इस वीडियो को आपको बेहतर लगा हो तो कृपया फिर अंत में हम कहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंचे और आप उसका बेहतर से बेहतर क्या करें लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, एक और टॉपिक होगा और उसके बाद हो सकता है कि एक नया आपको हम फिजिक्स का लेसन फिर लेकर आएंगे जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परिवर्तन। और प्रकाश के परिवर्तन भी चलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन भी पढ़ाए जाएंगे आपको मानव आई, यानी जो 10 क्लास के जो आपका क्या है जी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपके क्या जी एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का हर तरह आपसे जहां से भी क्वेश्चंस बनता हर चीज को इसमें क्या किया जाएगा, आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए आपको नेक्स्ट एक और टॉपिक्स आपको मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी क्या किया जाएगा, यूनिट्स को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।